तस्वीर देख रहे हैं, नाम है इनका कर्नल कार्टर क्लार्क। 1943 अमेरिका के लिए ये वो शख्स था जिसने 5 आइज की पहली ईंट रखी, क्योंकि इसे शक हो गया था कुछ बहुत बड़ा चल रहा है। सोवियत संघ कुछ ऐसा कर रहा है जो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा संकट बन सकता है, और इसके काम करने का तरीका एकदम अनूठा था। अमेरिका में पहली बार गुपचुप तरीके से इसने कुछ ऐसा किया जो सोवियत संघ सोच भी नहीं पाया था। और फिर निर्माण हुआ 5 आइज का। 5 आइज में कनाडा की भी एंट्री हुई, और आज कनाडा के लिए सबसे तकलीफ वाली चीज क्या हो रही है, डोनाल्ड ट्रंप क्या कनाडा को 5 आइज से बाहर कर देंगे? और कौन है ये शख्स जो इतना महत्वपूर्ण है जिसके कहने पर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा करने जा रहे हैं? जानेंगे क्या चल रहा है कनाडा के संग। तो वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया को उलटते पुलटते देख अब चाइना भारत के साथ आने के लिए बेकरार दिख रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक बड़ा फेमस प्रोजेक्ट था जिस प्रोजेक्ट का नाम था ऑपरेशन वेनोना। ये ऑपरेशन वेनोना शुरू कैसे हुआ? तो जैसा कि मैंने कहा, कर्नल क्लार्क को थोड़ा शक हो गया। कर्नल क्लार्क को ऐसा लगा कि सोवियत संघ अमेरिका और ब्रिटेन में कुछ गुप्त संदेश भेज रहा है, और कोई है अमेरिका और ब्रिटेन में बैठा हुआ जो सोवियत संघ को मदद कर रहा है। तब इन्होंने एक समझौता किया, और ये समझौता था 1946 में UK-USA समझौता। कर्नल क्लार्क ने कुछ लोगों को बिठा दिया और बहुत ही गुप्त तरीके से, स्क्रीन पर ये तस्वीर देख रहे हैं, कहा जाता है इन लोगों को बिठाया गया कि आप बैठिए और सोवियत संघ के गुप्त संदेशों को डिकोड कीजिए। चूंकि ऐसी भाषा में संदेश भेजे जाते थे जो सामने वाले को ही समझ में आए। इतने सारे लोग काम पर लग गए एकदम गुप्त ठिकाने पे, और जानकारी इन्होंने जुटाना शुरू कर दिया कि आखिरकार सोवियत संघ को क्या चाहिए हमसे। और जब जानकारी मिली कि सोवियत संघ तो बहुत खास चीज उड़ा रहा है, और वो खास चीज एटम से रिलेटेड है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, इन्होंने 2 जासूसों को भी पकड़ा। स्क्रीन पर उस वक्त अखबार में कुछ इस तरीके से पब्लिश होने लगे। हालांकि इनकी एक अलग कहानी है, अगर मैं बताने जाऊं तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, पर ये इतना बड़ा हैरान कर देने वाला खबर था कि अमेरिका के सहयोगियों को लगा कि ये तो बड़ी कमाल की चीज है। अमेरिका ने घर बैठे अपनी सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा काम कर लिया है, और इसके बाद कई सारे देश जुड़ते चले गए। हाँ जी, हमें भी मेंबर बना लो, हमें भी मेंबर बना लो, हमें भी मेंबर बना लो। और तब साथ आ गए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा, जिसके बाद बना 5 आइज। 5 आइज एक खुफिया गठबंधन जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा है। काम क्या था? काम इनका था एक दूसरे के साथ खुफिया जानकारी को साझा करना, और ये चलता भी रहा। 1950 से 1953 कोरियाई युद्ध के दौरान 5 आइज देशों ने उत्तरी कोरिया और उसके सहयोगी चीन की सैन्य गतिविधियों पर नजर रखा। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने अपने सैन्य ठिकानों से सिग्नल इंटेलिजेंस इकट्ठा किए, जबकि कनाडा ने उत्तरी अमेरिका में संचार की निगरानी करी। ब्रिटेन और अमेरिका ने बैठकर सारी चीजों को समझा कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। इसका परिणाम क्या हुआ? 5 आइज के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र की सेनाओं को दुश्मन की सैन्य योजनाओं की जानकारी मिलती चली गई, और युद्ध में रणनीतिक लाभ मिला। एक और ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म 1991 खाड़ी युद्ध के दौरान इराक के खिलाफ 5 आइज ने खुफिया जानकारी साझा करी। इसके बाद 9/11 के बाद भी 2001 से अब तक आतंकी गतिविधियों के लिए इनके खिलाफ अभियान चालू है। तो चाइना के ऊपर भी 2010 से लेकर अब तक साइबर जासूसी और चीन पर निगरानी की जाती है, जो एक दूसरे के साथ डेटा को साझा किया जाता है। 5 आइज ने ही संयुक्त रूप से सबसे पहली बार ये बताया था कि हुआवे जैसी कंपनियां गलत गतिविधियों में शामिल हैं। और ये जो पूरा
डिटेल आपने समझा फाइव आइज के बारे में। फाइव आइज कितना महत्वपूर्ण है अब आपको अंदाजा लगा होगा। एक और चीज आपको बता दूं, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने जब भारत के ऊपर आरोप लगाया था निज्जर हत्याकांड को लेकर, तब इन्होंने फाइव आइज का भी नाम लिया था और कहा था कि इन्होंने भी हमें बताया है कि ऐसा कुछ हुआ है भारत की तरफ से। हालांकि अभी सबसे बड़ी मुश्किल क्या खड़ी हो रही है, ये जो शख्स देख रहे हैं ना, ये हैं पीटर नवारो, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी, और इनका मांग है कि फाइव आइज से कनाडा को बाहर करो। ट्रंप कनाडा पर दबाव डाल रहे हैं अमेरिका का 51th स्टेट बनने की, और अभी देखने को ये मिल रहा है कि नवारो कह रहे हैं कि कनाडा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कनाडा जो 1948 में शामिल हुआ था फाइव आइज में, ये हमारे लिए ठीक नहीं है और हमारे लिए अब ये चुनौती बनता जा रहा है। इनके साथ हम सब कुछ साझा नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये तो डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं कहा ना। पीटर नवारो कौन होते हैं तो आपको बता दूं, पीटर नवारो ट्रंप के वरिष्ठ सलाहकार हैं और दिसंबर 2024 में व्यापार और विनिर्माण नीति के लिए नियुक्त हुए थे। इनका मानना है कि कनाडा को फाइव आइज से हटाना अमेरिकी हितों के लिए फायदेमंद होगा, और नवारो को ट्रंप माई पीटर करके बुलाते हैं। इनका काफी करीबी रिश्ता देखने को मिलता है। अब ये सुझाव क्यों है? ये सुझाव है कनाडा के ऊपर आर्थिक और राजनीतिक दबाव बनाना। पहले भी जस्टिन ट्रूडो ने इस बात को कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप मजाक नहीं कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप कनाडा को हड़पना चाहते हैं। और ये ठीक वैसे ही है जैसे कि क्यूबा को ओएस से निकाला गया था। ओएस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स, जिसमें लैटिन अमेरिका के ज्यादातर देशों को अमेरिका ने साथ रखा था, लेकिन क्यूबा का संकट जब हुआ तो क्यूबा को निकाल कर बाहर कर दिया गया। क्यूबा के पीछे तो एक कारण था, लेकिन कनाडा के पीछे कोई खास कारण नहीं है। फिर भी कनाडा ऐसा लगता है बलि का बकरा बन जाएगा। अभी कनाडा के जो पीएम है जस्टिन ट्रूडो, वो मार्च में पद छोड़ने वाले हैं, जिसके बाद माना जा रहा है कि कनाडा के ऊपर और भी कई तरह के एक्शन हो सकते हैं। खैर, जहां एक तरफ ये सारा सीन बनता हुआ दिख रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद एक अनिश्चितता बढ़ गई है। चाइना भी इस चीज को समझ रहा है कि आने वाले समय को लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता है। ऐसे में चाइना ने भारत के साथ रिश्तों को बेहतर करना शुरू कर दिया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। What impressed me most is Indian movies. In fact, that I also mentioned in my speech. They are not only Indian cultural icons, but also the testimony of China-India friendship. Indian movies sparked 3 waves of craze in China. The first one was in the 1950s, shortly after India established formal diplomatic relations with New China. Indian movies such as Avara deeply impressed Chinese audiences. चाइना के दूतावास की तरफ से सांस्कृतिक तौर पर भी कोशिश की जाती है कि भारत के साथ संबंधों को नॉर्मल किया जाए। तो वहीं इनके जो राजदूत हैं शू फेंग, इन्होंने भी इस बात को कहा कि अब हमारा दौर आ गया है कि हम साथ मिलकर चले और हमारे रिश्ते अब रिकवरी वाले मोड पे हैं। चाइना ऐसा क्यों कर रहा है किसी से छिपा हुआ नहीं है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में न तो कोई दोस्त होता है न दुश्मन होता है, सब अपना अपना फायदा देखते हैं। इसलिए भारत के लिए भी जो इस वक्त के लिए सही है उसी कदम को आगे बढ़ाना होगा। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।